क्वेश्चन नंबर 28 है। एक व्यापारी किसी चाय को 4% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। बताएं कि उसे कितना प्रतिशत लाभ इस सौदे में प्राप्त होगा। कितना प्रतिशत लाभ इस सौदे में प्राप्त होगा, यानी 1 केजी वजन देना था किसी को, 1 केजी वजन चाय देना था, यानी 1000 ग्राम चाय देना था, 1000 ग्राम चाय देना था, यानी 4% हानि पे देता है, 4% हानि पे देता है, यानी 4% हानि पे बेचने का वादा करता है, यानी 960 ग्राम का ही वजन का दाम लेगा, 960 ग्राम का ही वजन का दाम लेगा। लेकिन 1 केजी के जगह पर 840 ग्राम वजन तोलता है, 1 केजी के जगह पर 840 ग्राम वजन तोलता है, यानी 120 ग्राम वजन उसको बचा लेता है। 120 ग्राम 840 पे 120 ग्राम वजन बचा लेता है, यानी 840 पे 120 ग्राम वजन बचा लिया। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना कर देना है, यानी हमारा क्या था 14.2/7% का प्रॉफिट हो गया। 14.2/7% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी डी नंबर हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। 1 रुपये में 12 कलमे बेचने पर व्यक्ति को 20% हानि होती है। बताएं कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह 1 रुपये में कितनी कलमे बेचेगा। 1 रुपये में कितनी कलमे बेचे कि 20% लाभ प्राप्त हो। रुपये में 12 कलमे बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी सेलिंग प्राइस दिया। सेलिंग प्राइस को 1/होल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, यानी CP निकल जाएगा, यानी 20% हानि का होल वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5। ये सॉल्व कर लेंगे, 1/2 ये पलट जाएगा, कितना 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ये CP निकल गया। CP में 20% लाभ का होल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, किस दर से बेचे कि 20% लाभ हो, वो निकल जाएगा। 6/5 से यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा किस दर से बेचे कि 20% लाभ प्राप्त हो। तो 1 रुपये में 8 की दर से कलमे बेचने पर 1 रुपये में 8 की दर से कलमे बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होगा, यानी ए नंबर हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। 150 रुपया प्रति सैकड़े की दर से नारियल खरीदे गए और उसे प्रति नारियल 2 रुपया की दर से बेचा गया। यदि इस सौदे में 1000 रुपया का लाभ प्राप्त होता है तो बताएं कि कुल कितने नारियल खरीदे गए थे। कुल कितना नारियल खरीदा गया कि 1000 रुपया लाभ प्राप्त हुआ। 150 रुपया में 100 नारियल खरीदा जाता है, यानी एक नारियल का दाम कितना निकल जाएगा, 100 से भागा दे देंगे तो 150 में, तो एक नारियल का दाम निकल जाएगा, यानी 1.5 रुपया निकल जाएगा। 1.5 रुपया एक नारियल का दाम पड़ गया, यानी CP हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया 1.5 रुपया। बेचा जाता है कितना में, बेचा जाता है 2 रुपया में। सेलिंग प्राइस कितना है 2 रुपया, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा हो गया 50 पैसा, यानी प्रॉफिट हो गया 50 पैसा। एक नारियल पे 50 पैसा प्रॉफिट हुआ तो 2 नारियल पे कितना प्रॉफिट होगा, 2 नारियल पे कितना प्रॉफिट होगा, 1 रुपया प्रॉफिट होगा। 2 नारियल पे 1 रुपया प्रॉफिट होगा, यानी हमको 1000 प्रॉफिट चाहिए, 1000 प्रॉफिट चाहिए तो हमको कितना खरीदना होगा नारियल, 2000 नारियल खरीदना होगा, यानी 2000 नारियल खरीदना होगा, 2000 नारियल खरीदना होगा तब 1000 प्रॉफिट होगा, यानी हमारा डी नंबर आंसर होगा। नंबर 31 है। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपया तथा विक्रय मूल्य समान है। यदि एक वस्तु को 30% लाभ पर दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया तो हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। मान लेते ए कोई वस्तु है, पहला वस्तु ए है जिसको 30% लाभ पर बेचना है, SP यानी बेच रहा है 30% लाभ, यानी 130% पे बेच रहा है। दूसरा कोई बी वस्तु कोई वस्तु है जिसको 20% हानि पे बेच रहा है, 20% हानि पे बेच रहा है, यानी 80% पे ही बेच रहा है, यानी 80% पे ही बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य समान है, यानी एक का 130%, बी का 80% के बराबर होगा, यानी A/B का मान कितना निकल जाएगा, A/B का मान निकल जाएगा कितना, ये 0 खत्म तो 8/13 निकल जाएगा, 8/13, यानी A/B कितना निकल जाएगा, A/B कितना निकल जाएगा, 8/13 आ जाएगा, 8/13, यानी 21 टोटल 21 अनुपात में रुपया में कितना है 2100 रुपया, रुपया में 2100 रुपया है। दोनों का मूल्य एक अनुपात में इतना है, रुपया में 2100 रुपया है, यानी एक अनुपात का मान हो गया 100 रुपया, तो 13 अनुपात का कितना हो जाएगा 1300 रुपया, 13 अनुपात का 1300 रुपया, 8 अनुपात का कितना हो जाएगा 800 रुपया, यानी पहला वस्तु 800 रुपया दाम है, दूसरा वस्तु का 1300 रुपया दाम है। पहला वस्तु को 30% लाभ पर बेच रहा है, यानी 30% लाभ पर बेच रहा है, 240 रुपया लाभ पर बेच रहा है, यानी बेच रहा है कितना 1040 में। दूसरा वस्तु जिसका दाम है 1300 रुपया, इसको 20% हानि पे बेच रहा है, 20% हानि पे बेच रहा है, 20% हानि पे बेच रहा है, इसको 30% हानि लाभ पे बेच रहा है, यानी 20% हानि बेच रहा है, कितना हो जाएगा 13 में 26, 260 रुपये हानि पे बेचेगा, घटाएंगे तो
40 रुपया इसका भी आ रहा है, यानी 20% हानि, दूसरा वस्तु को 20% हानि बच रहा है, यानी इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1300 रुपये। ये हमारा क्रय मूल्य निकल गया कितना 1300 रुपये। बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1300, यानी हमारा सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक दुकानदार किताब पर छपे दाम पर 10% छूट देकर 17% लाभ कमाता है। पुस्तक के छपे मूल्य एवं लागत मूल्य में क्या अनुपात है? पुस्तक के छपे मूल्य और लागत मूल्य अनुपात पूछ रहा है। मान लेते हैं पुस्तक का मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस 1 है, इस पर छूट दे रहा है, 10% छूट दे रहा है, 10% का वैल्यू हो जाता है 1/10, 1/10 छूट दे रहा है तो 9/10 ही दाम ले रहा है, 9/10 दाम ले रहा है, तब भी इसको 17% लाभ हो रहा है, यानी 17% 117% के बराबर हो जाएगा। 9/10 117% के बराबर हो जाएगा। 1 का वैल्यू हो जाएगा 130, 1 का वैल्यू आ गया 30, यानी मार्क प्राइस, पुस्तक का मार्क प्राइस कितना 130% है। पुस्तक का मार्क प्राइस कितना है? पुस्तक का मार्क प्राइस 130% है और खरीदा जाता है, खरीदा गया था कितना में 100% में खरीदा जाता है। क्रय मूल्य कितना था 100%, यानी 100% में खरीदा गया और मार्क प्राइस कितना 130 है। दोनों का अनुपात निकालेंगे, दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 13:10, 13:10 हो जाएगा, यानी हमारा डी नंबर आंसर होगा।